गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 7 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 7 क्या है बेटा? सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य जीवितम, सफल है जीवन उसका। किसका? तो इन बातों की जानकारी इन चैप्टर में श्लोक के माध्यम से दी गई है। तो इन सब जो श्लोक है उनमें जो बातें बताई गई है उनको जो फॉलो करते हैं, जो उनका पालन करते हैं, जो गुण जिन व्यक्ति में है उनका जीवन सफल है। तो देखें हम लोग पहला श्लोक, वाणी रसवती यस यस श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस सफलम तस्य जीवितम। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, जो मनुष्य सदा मीठा बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, जो अपने सभी कार्य परिश्रम पूर्वक करते हैं। यह जना अर्जितस्य धनस आवश्यकतानुसारा यथाशक्ति दानम करोति, जो मनुष्य अपने धन को यथाशक्ति दान देते हैं उनका जीवन सदा सफल होता है। श्लोक नंबर 2, क्षुधा समम नास्ति। क्षुधा का क्या अर्थ होता है बेटा? क्षुधा का अर्थ होता है भूख। समम मीन समान, नास्ति ना जो रस्ती, नास्ति नहीं है। क्षुधा के समान दूसरा कोई शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, और शरीर के शोषण करने का चिंता के समान दूसरा कुछ नहीं है। शरीर का शोषण कौन करता है? चिंता। विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, और विद्या से बढ़कर शरीर का आभूषण दूसरा कुछ भी नहीं है। क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम, और क्षमा से बढ़कर शरीर की रक्षा करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद देखो थर्ड नंबर श्लोक, पीवंती नद्य स्वयमेव नाम्भ, ना जोरंभ नाम्भ, अंभ मीन्स जल। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतया। इसका भावार्थ देखें, यथा नद्य स्वजलम स्वयं न पीवंती, जैसे जल नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, अपितु एतासाम जलम अन्येभ्यः भवति, इनका जल दूसरों के लिए होता है। वृक्षा अपि स्वफलानि परोपकाराय यच्छन्ति, वृक्ष जो होते हैं अपने फल है ना दूसरे को परेभ्य दूसरों को देते हैं। मेघा अन्यस उत्पादनार्थ वर्षन्ति परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति। इसी प्रकार मेघ जो होते हैं वो अन्न के उत्पादन के लिए बरसते हैं, लेकिन उसका अन्न वे स्वयं नहीं खाते हैं। तथा ये सत्पुरुषा भवन्ति तेषां संपत्तया अनेषां परोपकाराय ये भवति। उसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी संपत्ति दूसरों के परोपकार के लिए होती है। चौथा है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभ स्तत्रयं त्यजेत, अर्थात अस्मिन् लोके काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस द्वाराणि कथयन्ति। अर्थात इस लोक में काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति तेषां पतनं निश्चितं भवति। ये तीनों दोष जिन मनुष्य में होते हैं उनका पतन निश्चित है। अतः स्वकल्याणम इच्छन नर एतान त्रीन दोषान शीघ्रम एव त्यजेत। अतः अपने कल्याण के लिए मनुष्य को इन तीनों दोषों का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 5, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, गुण है, अर्थात कोई मानवीय गुण नहीं है, वे पशु के समान पृथ्वी पर भार स्वरूप इधर उधर घूमते हैं। तो आए बेटा हम लोग अब थोड़ा इसका शब्दार्थ देख लें। रसवती, रसवती का क्या अर्थ होता है? आनंद से युक्त, मधुर। वेरी गुड, मधुर भी बोल सकते हो, मीठा बोल सकते हो, आनंद से युक्त बोल सकते हो। दानवती, दानवती दान से युक्त, गुड। क्षुधा, क्षुधा का अर्थ होता है भूख। हाँ। अंभ, अंभ मीन्स जल। अदंती खाते हैं। वारिवाहा किसे बोलते हैं? मेघ। सही, गुड। नाशनम नष्ट करने वाला। आत्मना आत्मा के। मर्त्यलोके मरणशील संसार में। अभुवि मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। वेरी गुड। टर्न द पेज।
इसका अभ्यासकार हम लोग देखेंगे। पहला अभ्यास है आम अथवा नहीं। पहला क्वेश्चन है किम नद्य जलम स्वयं पीबंती, क्या नदी अपना जल स्वयं पीता है, आम अथवा नहीं? नहीं, वेरी गुड। किम ज्ञानहीन मनुष्य शोभते, क्या ज्ञानहीन मनुष्य शोभा पाता है? नहीं, हाँ गुड। किम क्रोध नरकस्य कारणम अस्ति, क्या क्रोध नरक के द्वार हैं? आम, वेरी गुड। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्, क्या हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए? यस। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति, चिंता शरीर का पोषण करती है कि विनाश करती है? विनाश करती है, वेरी गुड। हाँ, नहीं। किम यथाशक्ति दानम कुर्यात्, वेरी गुड। मंजूषायाम प्रदत्त रिक्त स्थानी पूर्यन्तु, मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गुणहीना जना पशवः इव डैश, क्या होगा बेटा? भ्रमंती। हाँ। दूसरा है ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम न भवति, मनुष्य परिश्रमेन कार्याणि, क्या होगा? कुर्यात्, भवन्ति, भ्रमन्ति, कुर्यात्। हाँ, वेरी गुड। नरकस्य द्वारम त्रिविधम अस्ति, वृक्षा फलानि अन्येभ्य, वृक्ष फल दूसरों को यक्षन्ति। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, पर्याय पद लिखना है। विद्या का क्या होगा पर्याय पद? ज्ञानम। लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या होगा? धनम। वारिवाह, वारिवाह का क्या अर्थ होता है? मेघ, वेरी गुड। मृगा, मृगा का पशव। काम, काम का इच्छा, गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक पदेन उत्तरत वदन्तु लिखन्तु च, गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमन्ति, क्या होगा? मर्त्यलोके, मर्त्यलोके भी बोल सकते हो, पृथ्वी लोके, भुवि, कुछ भी बोल सकते हो। सजनानाम संपत्त्या किमर्थम भवति, सज्जनों की संपत्ति किस लिए होती है? किस लिए होती है बेटा? परोपकाराय, वेरी गुड। कस्या समम शरीर रक्षणम न अस्ति, क्षमा सम। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, रसवती, है ना। लोभ कस द्वारम भवति, लोभ किसके द्वार है? स्वर्गस और नरकस, नरकस, वेरी गुड। छठा है मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, अत्र चरंती इति क्रियापदस कर्तृपदम किम, चरंती का कर्तृपद कौन सा है? मृगा। हाँ। अब देखो बेटा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन में पहला है के स्वफलानि स्वयं न खादंती, कौन अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं? क्या होगा? वृक्षा। लेकिन हम यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे वृक्षा स्वफलानि स्वयं न खादंती। दूसरा क्वेश्चन है कया समम शरीर भूषणम न अस्ति, किसके समान शरीर का आभूषण दूसरा नहीं है? विद्या समम। हाँ, विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति। कानि नरकस्य द्वारानि भवन्ति, कौन कौन नरक के द्वार हैं? बोलो। काम, क्रोध, लोभश्च नरकस्य द्वारम भवति, वेरी गुड। मनुष्य रूपेण मृगा इव के भ्रमन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा इव ज्ञानहीना गुणहीना भ्रमन्ति। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, अस्माकं वाणी रसवती भवेत्, वेरी गुड। अब देखो बेटा स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। ठीक है, तो पहला है लक्ष्मी, लक्ष्मी अंडरलाइन है तो लक्ष्मी दानवती भवेत, लक्ष्मी अंडरलाइन है तो लक्ष्मी की जगह पे क्या होगा? काल। तो लेकिन हम लोग सिर्फ काल लिख कर नहीं छोड़ेंगे, इसे हमें पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे का दानवती भवेत क्वेश्चन मार्क, तभी हमें पूरे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रोधा, अंडरलाइन है नरकस्य द्वारम मन्यते, तो क्रोधा की जगह क्या हो जाएगा? का, वेरी गुड। कह नरकस द्वारम मन्यते। तीसरा है दानेन हीना, तो दानेन की जगह क्या हो जाएगा? केन। चौथा है क्रोध मनुष्यस्य नाशम करोति, तो क्रोध कस्य नाशम करोति, गुड। क्षुधया समम शरीर पीड़नम न भवति, तो क्षुधया की जगह क्या होगा? कया, कया समम शरीर पीड़नम नास्ति, हो गया। अब हम लोग बेटा देखो इसका थोड़ा हम लोग इसमें के व्याकरण में संधि दिया हुआ है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि और
यन संधि इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो वृद्धि संधि में हम लोग क्या पढ़े थे बेटा कि अ जोड़ ए बराबर ऐ, आ जोड़ ए बराबर भी ऐ, अ जोड़ ऐ बराबर ऐ और आ जोड़ ऐ बराबर ऐ। जैसे जैसे बताइए क्या होगा, एक जोड़ एकम एकैकम, सदा जोड़ ए सदैव। इसी प्रकार अ जोड़ ओ बराबर औ, आ जोड़ ओ बराबर औ, अ जोड़ औ बराबर औ और आ जोड़ औ बराबर औ, है ना। जैसे वन जोड़ औषधि वनौषधि, महा जोड़ औषधि महौषधि। वेरी गुड। अब हम लोग देखो यन संधि पढ़ेंगे। तो यन संधि में क्या था, ई या हर्ष या दीर्घ के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो ई और ई के स्थान पर य हो जाता है, और हर्ष और दुर्घ के बाद व हलंत हो जाता है, और री और री के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो र हलंत हो जाता है ना। तो ई और ई के स्थान पर य हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि इत्यादि। उसके बाद उ जोड़ हर्षु और दीर्घु के स्थान पर दूसरा स्वर रहे तो व, जब अनु जोड़ आया अनवया, अनु जोड़ एष्णम अन्वेषणम। इसी प्रकार री और री के स्थान पर र हलन, जैसे महाजोरिषि महर्षि, ठीक है, देवजोरिषि देवर्षि। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोग, आपका जो कल संडे ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें चैप्टर 7 से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ श्लोक भी देख लिया, शब्दार्थ और अभ्यास का। आप लोग इसे अच्छी तरीके से बेटा पढ़ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।